अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीम और स्लैब पे जिस तरह हमने रिइंफोर्समेंट डाली पिछली वीडियो में, उसको हम किस तरह डिटेलिंग दे के एक प्रॉपर शीट पे जो है वो उसके लेआउट को बना सकते हैं। तो वो आज हम देखेंगे। तो उसके लिए पहले हमें प्लान्स खोलने होंगे। हमें स्ट्रक्चर प्लान खोल लेंगे। तो यहाँ पे सेक्शंस वगैरह जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो आप हाइड कर सकते हैं। विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स में जाएंगे आप। व्यू के अंदर जाके विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो चीज़ें आपको हाइड करनी है आप उनको हाइड कर सकते हैं। ये डोर्स हमें नहीं चाहिए, इसको अनटिक कर दें। और इसके बाद यहाँ पे वॉल्स वगैरह विंडोज़ वगैरह आप चाहें तो ऑफ़ कर सकते हैं। साथ साथ देख सकते हैं कि क्या चीज़ ऑफ़ है क्या चीज़ ऑन है। स्ट्रक्चर ये बार इसमें से ख़त्म कर दें, क्योंकि अभी हमें सिर्फ इसकी जो है वो डिटेल करनी है। सिर्फ इसमें हमें रिबार हमने लगा ली हैं तो उसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें हाइड करनी है। ये देख सकते हैं इसमें स्टेयर्स रह गई हैं। स्टेयर्स भी हम इसमें ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे स्टेयर्स लिखा होगा, स्टेयर्स भी ऑफ़ कर दिए, ठीक हो गया। अब और चीज़ आप यहाँ पे सेक्शंस मिलेंगे आपको, सेक्शंस भी आप ख़त्म कर दें। यहाँ पे सेक्शंस भी हम देखना नहीं चाहते, अप्लाई करें। ये देख सकते हैं हो गया ठीक। अब इसके अंदर हमें बीम चाहिए हमारे, तो बीम होंगे ही तभी हम जाके बीम का जो है वो डिटेल व्यू बना सकेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर बीम को ऑन रहने देना है और इसमें बीम से रिलेटेड जो है वो चीज़ें हमें ऑन करनी है। ये 3D में आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये वाला जो बीम है ये आपने देखना है। इस बीम को आप सिलेक्ट करें, ठीक है, ताकि ये सिलेक्ट ऑल कर लें बीम, ताकि ये प्लान में भी सिलेक्ट हो जाए। फिर अब इस प्लान में सिलेक्ट है लेकिन ये हाइड हुए हैं आई थिंक। इसको हम जाके देखते हैं हाइड में से बाय एलिमेंट इसकी। ये हाइड नहीं है तो इस व्यू में शो नहीं हो रहे। यहाँ पे जाके दोबारा आप यहाँ पे दोबारा सेक्शन ओपन करना चाहें या सेक्शन कट करके देखें इसको। यहाँ पे दोबारा से आप यहाँ पे जो चीज़ें हाइड नहीं करनी थी हमें वो भी आप देख लें। यहाँ पे स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग जो है ये ऑन रखेंगे तो आपको ये बीम नज़र आएंगे। हाँ जी, ये बीम नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये बीम थोड़ा सा टिल्ट हो गया था, मूव हो गया। इसको आप वापस अपनी जगह पे ले आएँ, रिलोकेट करते हैं। अब ये इसमें जो ये आपको ये चीज़ें आप में नहीं चाहिए, ये जो हमें ग्रिड दी हुई हैं ये एक्स्ट्रा ग्रिड है, इनको डिलीट कर दें। सिलेक्ट करके कंट्रोल दबा के सारे को सिलेक्ट करें और दैन इसको डिलीट कर दें। ये यहाँ पे आप ग्रिड को डिलीट कर दें। एक्स्ट्रा ग्रिड जो आई हुई हैं ये हमने आसानी के लिए लगाई थी पिछली वीडियो में, तो ये आप यहाँ पे डिलीट कर दें, अब हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये हम प्रॉपर एक शीट पे इसको पेस्ट करने वाले हैं, तो जो चीज़ें हमें चाहिए रिक्वायर्ड सिर्फ वही रहने दें यहाँ पे, ठीक है। ये ग्रिड का नाम चेंज कर दें, ठीक है, ये डिलीट करके ये ABC ग्रिड आ गई है, ठीक है आपकी टोटल। अब इनके दरमियान स्पेसिंग है, आपने वो चेक करनी है, ठीक है। इनको आप जिस तरह प्रेफरेबल आपको इजी रहे आप वहाँ उस तरह इसकी शेप बना सकते हैं, ठीक है। स्पेसिंग आप इन दो सबके ग्रिड के दरमियान आपस की जो स्पेसिंग इजीली काउंट कर सकते हैं। वो आपको पता है, एनोटेट के अंदर जाएंगे और लीनियर डायमेंशनिंग में जाके आप यहाँ पे इसको डायमेंशनिंग दे सकते हैं, ठीक है। डायमेंशनिंग को किसी भी वक्त अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी टेक्स्ट साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसकी आपको पता है, प्रॉपर्टीज़ में एडिट टाइप में जाएंगे, डुप्लीकेट बनाएंगे, कोई सा भी स्टाइल चूज़ कर लेंगे जो आपको पूरी शीट में रखना होगा। तो मैं कोई सा स्टाइल बना लेता हूँ और उसकी आप टेक्स्ट साइज़ कोई भी कलर किसी भी किस्म का सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जो मुझे प्रेफर होगा इजी सही लगेगा वो मैं साइज़ रख लूँगा। और इसको आप चाहें तो एक लाइन में रखें ताकि आपको ये अच्छा लगे, ठीक है। ये आप अलाइन आई थिंक करेंगे तो शायद ये अलाइन हो जाए।
ये सॉरी ये डायमेंशन अलाइन नहीं हो रही, तो आप इसको मूव करवा के नीचे कर सकते हैं। बिल्कुल एक लाइन में आए ताकि ये एक प्रॉपर जो है रिदम में रहे चीज़ आपकी। तो ये देखें कितना आपको क्लाइंट को खुश करना है इस चीज़ के ज़रिए, ठीक है। अब ये बीम को नाम दे दें, आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दें, PB बीम का नाम है और स्लैब S1, यानी कि S1 स्लैब के साथ जो बीम लगा हुआ है वो B1 है, ठीक है। तो इसका भी आप साइज़ चाहे तो एडिट प्रॉपर्टीज़ में जाके इनकी प्रॉपर्टीज़ टेक्स्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं किसी भी वक्त, ठीक है। इस बॉक्स को छोटा कर दें अपने मर्ज़ी के मुताबिक। इसी को कॉपी पेस्ट करके आप सारी बीम्स पे कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है। पहले इसकी साइज़ कॉपी में जाएंगे, मल्टीपल पे क्लिक करेंगे और इस तरह आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। कोई इतना ख़ास मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में हमने कॉलम और अपने फाउंडेशन की हमने शीट बनाई थी, तो वो अगर आपको वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को में आपको हो सकता है मुश्किल पेश आए, ठीक है। आप वो एक दफ़ा देख लें तो इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। देख सकते हैं मैंने बीम का नाम चेंज किया, साथ साथ स्लैब्स का नाम भी चेंज कर दिया। जो स्लैब है साथ लग रही वो स्लैब का नाम लिखूँगा और जो बीम है उस बीम का नाम लिखूँगा। ये मुझे डिज़ाइनर देगा, ठीक है, कि बीम का नाम क्या है और स्लैब का नाम क्या है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं उसकी सिर्फ डिटेल करूँगा कि ये बीम फ़लाँ है और ये स्लैब फ़लाँ बीम है, ठीक है। तो ये सारा ये कॉपी पेस्ट से काम होगा। ये देख सकते हैं, इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर लें प्रॉपर, ताकि ये क्लाइंट को आपको जब आप सबमिट करवाएं शीट तो आपकी शीट अच्छी लगनी चाहिए बस, ठीक है। देख सकते हैं कॉपी पेस्ट करके कितना इजी हो जाता है। यहाँ पे प्रॉपर इनको लोकेट कर दें और इसके हिसाब से बीम के नाम और स्लैब के नाम से चेंज कर दें। आप चाहें तो इनको किसी भी वक्त कलर चेंज कर सकते हैं, जिस तरह कि मैंने अभी किया, ठीक है। ये आपका तैयार हो गया। अब इसमें से आप जो चीज़ चाहें वो हाइड करें, अनहाइड करें। ये सेक्शंस मैंने ऑन कर दिए हैं, क्यों? क्योंकि मैंने इसका अब सेक्शनल व्यू देखना है, क्योंकि अब मैं बीम का सेक्शन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। सेक्शन का भी मैंने डिटेल देनी पड़ेगी मुझे। एक प्लान व्यू देते हैं आप जब क्लाइंट को सबमिट करवाते हैं तो आपको उसका सेक्शन व्यू भी देने होते हैं, डिटेल भी देनी होती है उसकी, ठीक है, प्लान की। तो उसके लिए 2 सेक्शन कट करते हैं हम जहाँ पे मैक्सिमम डिटेल आ रही हो। तो ये सेक्शन हमने जो हमें सेक्शन चाहिए वो हम सेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। एक लॉन्गर साइड पे सेक्शन चाहिए होगा और एक शॉर्टर डायरेक्शन में हमें सेक्शन चाहिए होगा। तो दोनों सेक्शन मैंने बनाए हुए हैं। ये ऊपर वाला बीम हम ले लेते हैं, ठीक है। इसका सेक्शन व्यू ड्रा कर लेते हैं। ये सेक्शन जो बनेगा ये थोड़ा बीम से बाहर होगा, ठीक है, ताकि ये पूरा बीम आपको नज़र आ सके। ये स्टेयर्स जो है ये आप हाइड कर दें इसमें से, क्योंकि आपने डिटेल जो देनी है वो बीम की देनी है सिर्फ। तो फ़िलहाल बीम की जो है रीइंफोर्समेंट वो यहाँ पे रहने दें, बाकी हाइड कर दें किसी भी चीज़ की रीइंफोर्समेंट। ये बीम आ गया, ठीक है। बीम के जो एक्स्ट्रा टॉप बार है उनको आपने डायमेंशन देनी है। तो डायमेंशन देने के लिए आपने डिटेल लाइन की हेल्प लेनी है। यहाँ पे एनोटेट के अंदर जाएंगे, डिटेल लाइन की मदद से आप पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ से बीम के फेस से लेके एक्स्ट्रा बार के एंड तक, ठीक है, ये यहाँ तक आप डिटेल लाइन लगाएंगे और इसके बाद दूसरी डिटेल लाइन, और मैक्सिमम जो स्टीरअप्स की स्पेसिंग है नियर द स्पोर्ट्स उसकी जो है स्पेसिंग देने के लिए आप डिटेल लाइन लगाएंगे। तो ये आप इस तरह इसकी डायमेंशनिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं एक डायमेंशनिंग मैंने दी स्टीरअप्स की जो नीचे वाली है, ठीक है, वो स्टीरअप्स की स्पेसिंग है यानी कि नियर द स्पोर्ट, और ऊपर वाली जो है वो एक्स्ट्रा बार जो है मैंने प्रोवाइड किया। तो इसको मैं डबल क्लिक करूँगा, प्रीफिक्स ऐड करूँगा इसमें, क्योंकि ये इक्वल है 2D के, ताकि क्लाइंट को पता लगे कि ये स्पेसिंग मैंने ली है 2D के इक्वल। और ऊपर वाली जो है मैंने एक्स्ट्रा बार की लेंथ ली है वो 0.25 इंटू लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ बीम वो ली है। तो ये आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी जो डायमेंशनिंग की प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको टेक्स्ट साइज़ किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं। जो आपको स्टाइल सही लगता है आप वो रखें। इसके बाद दूसरी तरफ भी आपने इसी तरह ही करना है। जो एक्स्ट्रा बार है टॉप एक्स्ट्रा बार उसकी लेंथ है 0.25 इंटू एल, और दूसरी जो है आपकी स्टीरअप्स की जो नियर द स्पोर्ट स्पेसिंग है वो कहाँ तक आएगी, वो आएगी 2D के इक्वल होगी, ठीक है। इसमें D क्या है, आपकी डेप्थ ऑफ बीम है, ठीक है। बीम की जो डेप्थ है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपकी वो लेंथ आ जाएगी जहाँ तक आपने अपनी स्टीरअप्स प्रोवाइड करनी है, ठीक है, नियर द स्पॉट। तो ये इसी तरह आप सारी डिटेल प्रोवाइड कर दें, ठीक है। इसमें हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, ठीक है, उसको आप बियर करें,
क्योंकि यहाँ पे मेन एम जो हमारा था वो प्रोसेस को समझाना था। तो प्रोसेस जो भी है आप उसके मुताबिक काम करेंगे तो ये एक्यूरेट होगा। ये सारी जो स्पेसिंग वगैरह, ये डिटेल वगैरह आपको ये आपका डिज़ाइनर प्रोवाइड करेगा, देन आप इसको प्रॉपर डिटेल से यहाँ पे दे सकेंगे। अगर आपको नहीं गिवन रहेगी तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये आपकी स्पेसिंग जो है वो स्टीरअप्स की 2D के इक्वल है, ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ। तो इस साथ साथ आप प्रीफिक्स ऐड करते रहें ताकि क्लाइंट को पता लग सके कि ये आपने किसके इक्वल ली है ये लेंथ एक्स्ट्रा बार की। तो इसी तरह आप यहाँ पे अब बॉटम पे आपने स्टीरअप्स की जो है वो स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है कि कौन सा बार है, कितने स्पेसिंग से है स्टीरअप्स के बारे में। तो डिटेल लाइन लगाएंगे, ठीक है, आपको डिटेल लाइन लगानी ज़रूरी है। वो नहीं लगाएंगे तो आपके यहाँ पे जो है मेजरमेंट्स जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि डिटेल लाइन की मदद से एक पॉइंट मिल जाता है आपको, उस पॉइंट की मदद से फिर आप अपनी जो है वो मेजरमेंट्स कर सकते हैं, लीनियर मेजरमेंट्स। तो डिटेल लाइन की मदद से पहले लगा लीजिएगा। तो ये जो मैक्सिमम स्पेसिंग है वो स्टीरअप्स की सेंटर में है, और ये एंड पे जो है वो स्पेसिंग फिर स्टीरअप्स की कम हो जाती है। तो 3 हिस्सों में हमारे स्टीरअप्स जो है वो डिवाइड हो जाते हैं एक बीम में। तो सेंटर में हमने स्पेसिंग रखी हुई है 8 mm बार की, 250 mm स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर रखी हुई है, और जो स्पोर्ट्स के करीब जो है स्पेसिंग वो हमारी 200 mm है। इसको आप डबल क्लिक करेंगे, रिप्लेस कर देंगे इसको, इस टेक्स्ट को अब रिप्लेस करना है आपने। यहाँ पे फाई का साइन चाहिए तो आप क्या करेंगे, रन के अंदर जाएंगे, चैम्प मैप लिखेंगे, ठीक है, जो मैंने अभी लिखा चैम्प मैप लिखेंगे, जो ये वर्ड लिखा है मैंने रन के अंदर, ठीक है। तो आपको ये सिंबल मिल जाएंगे। अब फाई का सिंबल यहाँ से मुझे मिल जाएगा, ये देखें फाई का सिंबल मिल गया। इसको आप यहाँ पे क्लिक करें, सिलेक्ट करें, कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये डाया का साइन हो गया मेरा, यानी कि 8 mm का डाया है और 2 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है मेरी स्टीरअप्स की। तो ये इस तरह आप डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल का साइन प्रोवाइड करना चाहें तो आप यहाँ इस तरह कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिंपल डाया लिख दें तो वो भी सही रहेगा, लेकिन ये थोड़ा प्रोफेशनल वे हो जाता है। अच्छा, इसमें अब टॉप बार जो हैं आपके, उनके लिए आप की नोट की हेल्प लेंगे डायमेंशनिंग के लिए। तो टॉप बार जो है मेरे, उनको मैं की नोट की मदद से दे सकता हूँ। तो की नोट मैंने यहाँ प्रोवाइड किया। अब इसके अंदर क्या लिखना है वो मैं इस पर क्लिक करके लिख सकता हूँ, ठीक है। इस पर मैं यहाँ एडिट टाइप में जाऊँगा, आप देख सकते हैं की वैल्यू लिखा हुआ है। की वैल्यू यहाँ पे मैं जाके इसकी चेंज कर देता हूँ, जो मुझे लिखना है। यहाँ पे 2 बार्स हैं 12 mm के, ठीक है, यानी कि 12 डाया। तो डाया के लिए मैं 5 का साइन यूज़ कर रहा हूँ। 2 बार्स यूज़ होंगे मेरे जो कि 12 mm डाया के होंगे, ठीक है। ये आप बॉक्स साइज इसका चेंज कर सकते हैं, ये ठीक हो गया। ये टॉप बार के बारे में आप की नोट की हेल्प से ये इस तरह डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट करें और आगे बीम्स में ट्रांसफ़र कर दें। और ये बॉटम पे भी आप इसी तरह डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं बॉटम बार के बारे में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे इसको बीम्स के बारे में बताना है कि कौन से बीम के शेड्यूल प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये आपने बीम की डिटेल प्रोवाइड कर दी, सेक्शन भी हो गया, प्लान व्यू भी हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे एक टेबल बनाना है जिसको शेड्यूलिंग कहते हैं, ठीक है। उस शेड्यूल के अंदर आपने बताना है कि प्रॉपर कि फ़लाँ बीम में का ये साइज़ है और उस बीम के इस साइज़ के अंदर इतने नंबर ऑफ़ स्पेसिंग आएगी, इतने बार जाएंगे। तो सारा उसमें डिटेल प्रोवाइड करेंगे हम। तो उसके लिए हमें डिटेल लाइन की मदद से एक टेबल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन जो है वो ऑफ थी, हाइट थी, वो मैंने यहाँ पे विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स में जाके ऑन कर दी ताकि ये मेरी लाइंस मुझे क्लियर नज़र आ सकें। अब यहाँ पे आप डिटेल लाइन की हेल्प से यहाँ पे एक टेबल बना लें, ठीक है। ये टेबल बना लिया आपने, ठीक है। तो इसी तरह आप टेबल बना लें, या जिस तरह भी आपको सही लगता है आप उस तरह टेबल बना लें। उसके अंदर पहले आप कुछ कॉलम बना लें इस तरह, इसमें टेक्स्ट ऐड करें आप, और पहले बीम नंबर दें, फिर दूसरा बीम का साइज़ दें। देन यहाँ पे आप चाहें तो मेन बार प्रोवाइड कर दें, और यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा टॉप बार आ जाता है जो स्पोर्ट्स पे, ठीक है, जिसकी लेंथ है 0.25 × L, ठीक है।
और शेयर स्टीरअप्स जो है आपने प्रोवाइड किए हैं नियर दी स्पोर्ट्स और सेंटर में। तो जिस तरह आपको आसानी रहे टेबल आप उस तरह बनाएं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि ये सारी इसमें सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। डिटेल प्रॉपर होनी चाहिए ताकि इसको पढ़ने के बाद एक बंदे को अंदाज़ा हो सके कि फ़लाँ बीम इस नंबर के बीम में क्या क्या रीइंफोर्समेंट आ रही है, उसको सेक्शन देखने की ज़रूरत ना पड़े। एडिट टाइम में जाए इनका आप साइज़ किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये थोड़ा छोटा साइज़ लग रहा था तो मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इसके हिसाब से मैं टेबल भी अपना एडजस्ट कर लूँगा। जिस तरह आपको ठीक लगता है आप उस तरह इसको एडजस्ट कर लें। ये सारा जो प्रोसेस है ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जब हमने कॉलम और फुटिंग की जो है वो शीट बनाई थी प्रॉपर। वो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, वो आप चाहें तो सिर्फ एक वो वीडियो भी देख लें तो आपको ये चीज़ प्रोसेस समझ लग जाएगी सारी, ठीक है। आपको ये पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है फिर। तो बस डिटेल प्रोवाइड करनी है आपने, शीट किस तरह इंपोर्ट करनी है वो सारा उस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ये देख सकते हैं शीट बन चुकी है, ठीक है। इसमें मैंने ये बीम्स के नाम भी पुट कर दिए हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बीम, एक्स्ट्रा सीटअप, ये सारा जो है डिटेल ये मैंने उसमें प्रोवाइड कर दी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। टेबल आपने इस तरह बना लेना है। अब आपने आना है स्लैब की तरफ, ठीक है। स्लैब के लिए आपने ये सारा जो है आपकी दीवारें वगैरह ये आपने हटा देनी है, दरवाजे वगैरह हटा देने हैं, क्योंकि ये मुझे अब डिटेल इसकी प्रोवाइड नहीं करनी, मुझे क्लाइंट को सिर्फ डिटेल देनी है, तो वो स्लैब्स की देनी है आप, ठीक है। बीम मेरा हो गया, बीम के लिए मुझे प्लान चाहिए था, सेक्शन चाहिए था, दैन शेड्यूलिंग, ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं आपको डिटेल के लिए मेन, ठीक है। तो अब स्लैब की तरफ चलते हैं। स्लैब में मुझे प्लान खोल लिया मैंने, ठीक है। प्लान में मुझे जो चीज़ें चाहिए मैं उनको टिक रहने दूंगा, बाकी मैं अनटिक कर दूंगा, ठीक है। बीम मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसमें इसको भी अनटिक कर रहा हूँ। ये वॉल्स मुझे नहीं चाहिए, विंडोज़ नहीं चाहिए, ओके करें, ठीक है। अब ये बीम फिर यहाँ पे इसमें डिस्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, इसको आप प्रॉपर रिलोकेट कर दें। फिर आपने यहाँ पे एक शेप बनानी है, ठीक है। बार जो हमारे बेंड अप बार होते हैं वो कुछ इस तरह के हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक बेंड अप बार होता है, दूसरा स्ट्रेट बार आ जाता है, फिर बेंड अप शुरू होता है, फिर स्ट्रेट बार आ जाता है। तो इस तरह कुछ हम बेंड अप बार प्रोवाइड करते हैं। और जहाँ पे डिसकंटिन्यूस एंड होता है वहाँ पे आपको पता है इस तरह हम एक्स्ट्रा बार, टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसका डिस्टेंस जो होता है स्पोर्ट से आपका वो कितना होता है, तो उसके लिए पहले आप यहाँ पे डायमेंशन देने के लिए इन बार को आप एडजस्ट कर लें प्रॉपर। ये टॉप एक्स्ट्रा बार जो है ये डिसकंटिन्यूस एंड पे ही आएगा, दूसरे एंड पे इसलिए नहीं आएगा कि ये यहाँ पे ज़रूरत नहीं रहती फिर, क्योंकि साथ से जो बीम आ रहा, साथ से जो बार आता है स्लैब से, वो उसके अंदर एक्स्ट्रा बार के तौर पे ही काम करता है। जिस तरह आप ये देखें मैंने एक्स्ट्रा बार, ये मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ। ये देखें ये दूसरी स्लैब से इस स्लैब के अंदर जो आ रही है ना बार, बेंड अप बार, ये वाली, ये टॉप बार जब भी देखेंगे हम, ये देखें ये एक्स्ट्रा बार जो आई है, ठीक है। ये बेंड होके दूसरी स्लैब से ये एक्स्ट्रा बार के तौर पे काम करती है, लेकिन डिसकंटिन्यूस एंड पे ये नहीं आती बार, इसलिए हमें ये एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करनी पड़ती है। और इसका जो डिस्टेंस होता है वो आपके बीम से शुरू होता हुआ, बीम के फेस से शुरू होता है 0.2 इंटू लेंथ ऑफ जो है डेट स्पैन होती है, ठीक है। उस स्पैन की लेंथ से अगर आप 0.2 से मल्टीप्लाई करवाएं उसको, तो जो डिस्टेंस आएगा उतने डिस्टेंस पे आपने ये एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना है। और आपने बेंड अप कितने डिस्टेंस पे देना है स्लैब से,
इसको आप प्रॉपर दोबारा डायमेंशन दे दें। ये बैंड अप बार कितने डिस्टेंस पे आना चाहिए और आपका टॉप एक्स्ट्रा बार, बैंड अप आपका 0.2 इंटू एल किस फासले पे आना चाहिए और टॉप एक्स्ट्रा बार 0.25 इंटू एल इतने डिस्टेंस पे आपका आना चाहिए डिसकंटिन्यूस एंड की तरफ से, ठीक है। तो ये आपकी डिटेल प्रोवाइड करनी है आपने साथ साथ कि ये मैंने एक्स्ट्रा बार कितनी लेंथ तक लिया और स्पेसिफिकेशंस भी देनी है साथ आपने, ठीक है, कि इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैंने ये डिटेल प्रोवाइड की है। ये सारा जो आपको मैं करवा रहा हूँ ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड के मुताबिक हो रहा है, ठीक है। तो उस कोड के मुताबिक ये इस तरह डिटेल प्रोवाइड करते हैं। जोन सा भी आपका क्लाइंट है उससे आप उस इलाके के डिटेल के मुताबिक उस कोड जो कोड वो यूज़ कर रहा है उस कोड के मुताबिक यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर हमें स्लैब देखनी है तो बीम के हमें रीइंफोर्समेंट को हाइड करना पड़ेगा। तो बीम की सारे स्टीरअप्स को मैंने सेलेक्ट किया और इसको हाइड इन व्यू कर दिया, तो ये सारे हाइड हो गए हैं। अब इसका सेक्शन को भी मैं हाइड कर देता हूँ क्योंकि मुझे सेक्शन भी नहीं चाहिए। अब ये स्लैब का मुझे पास सेक्शन आ रहा है, ठीक है, प्रॉपर। तो इसके बाहर ये हुक इसकी ख़त्म कर लेते हैं। अच्छा चलें, ये देखें ये सेक्शन में आ गए हम। अब सेक्शन में आपने ये मज़ीद डिटेल प्रोवाइड करनी है कि ये बैंड अप बार जो है इसको पहले डिटेल प्रोवाइड करने के लिए कोई भी आपने मेजरमेंट करनी है उससे पहले आपको डिटेल लाइन की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप यहाँ से देख सकते हैं मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ टॉप एक्स्ट्रा बार और बैंड अप बार, ठीक है, फ्रॉम दिस स्पोर्ट, ठीक है। स्पोर्ट जो है बीम है, बीम के फेस से लेके बैंड अप बार तक का जो फासला है वो कितना होना चाहिए, ठीक है, वो मैं यहाँ लिखूँगा। ये टॉप एक्स्ट्रा बार जो है मेरा 0 पॉइंट यहाँ पे 1 भी होता है और समटाइम 2 भी होता है, ठीक है। ये आपके कोड के मुताबिक होता है। 0.2 इंटू एल हो जाएगा और जो मेरा टॉप बार है वो 0.25 इंटू एल हो जाएगा। इसी तरह मेरा इस साइड पे भी जो बैंड अप बार है वो 0.2 इंटू एल हो जाएगा डिस्टेंस, और जो एक्स्ट्रा टॉप एक्स्ट्रा बार है मेरा वो 0.25 इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड के मुताबिक है। तो जो आपका स्टैंडर्ड यूज़ होगा उसमें आप जाएंगे तो आप देखेंगे उसमें डिटेलिंग का मेथड कि डिटेल के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, कि आपने एजम्पशंस क्या करनी है। अगर आपको कोई वैल्यू नहीं गिवन, अगर आपको डिज़ाइनर कोई वैल्यू नहीं देता तो आपने स्टैंडर्ड के मुताबिक उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो फिर इसी तरह टॉप जो बार्स हैं उनको मैं उसके बारे में डिटेल दे देता हूँ की नोट की मदद से, और की वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जो कि 12 डाया बार में यूज़ कर रहा हूँ 200 mm स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर के साथ, ठीक है। तो इस तरह आप डिटेलिंग इजीली कर सकते हैं। इसकी आप प्रॉपर्टीज़ में जाके किसी वक्त भी इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। ये ठीक करना पड़ेगा हमें। हाँ जी, ये अब ठीक हो गया। तो ये एक साइड पे आपने स्लैब की डिटेल प्रोवाइड कर दिया। इसी तरह आप इसकी दूसरी डायरेक्शन में भी स्लैब की रीइंफोर्समेंट की जो है सेक्शन बनाएं और सेक्शन जो है लॉन्गर डायरेक्शन में उसको भी डिटेल प्रोवाइड करके क्लाइंट को देंगे। तो मैंने आपको एक जगह एक शॉर्टर डायरेक्शन में आपको तरीका बता दिया, दूसरी डायरेक्शन में आप खुद कर लीजिएगा। और इस स्लैब को आप यहाँ पर नाम दे देंगे कि आपका ये स्लैब नंबर 1 है, ये स्लैब नंबर 2 है, ये स्लैब नंबर 3 है, ठीक है। ये नेमिंग आपने अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन देनी है जो आपको डिज़ाइनर प्रोवाइड करेगा। तो पूरी शीट के अंदर आपकी यही रहेगी। अब आखिरी काम आपका रह गया शेड्यूलिंग का। तो शेड्यूल में आपने स्लैब की रिबार रीइंफोर्समेंट की डिटेल देनी होती है। तो उसके लिए आप यहाँ पे टेबल बना लें। टेबल फिर आपने वही डिटेल लाइन की मदद से बनाना है। यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करें, स्लैब का नंबर ऐड करें, जो आपको यहाँ पे उसका साइज़ चाहिए टैक्स का वो आप यहाँ पे एडिट प्रॉपर्टी में जाके उसका टैक्स की जो है वो साइज़ को चेंज कर सकते हैं। ये कॉपी पेस्ट करें अगलों में और इनको चेंज करते जाएं। स्लैब नंबर यहाँ पे थिकनेस आ जाएगी स्लैब की जो कि यहाँ पे 150 mm है आई थिंक। इसके बाद शॉर्टर डायरेक्शन में जो रीइंफोर्समेंट है और लॉन्गर डायरेक्शन में जो रीइंफोर्समेंट है। तो टॉप एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। जो जो चीज़ें आपको
यहाँ पे आपने प्रोवाइड किए हैं वो आप प्रॉपर इसकी डिटेल के साथ यहाँ पे शेड्यूलिंग करेंगे, ठीक है। आपका ये टेबल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, यानी कि इसको देखने के बाद सेक्शन या किसी प्लान को देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। ये इतना इसमें डिटेल होनी चाहिए आपकी। यहाँ पे आप जाके प्रॉपर्टी में इसका साइज़ वगैरह चेंज करना चाहें तो वो किसी भी वक्त कर सकते हैं, ठीक है। ये साइज़ आपको हो सकता है जब आप शीट में इसको एंटर करें, ठीक है, ये वैल्यूज़ आप डालें, ये शीट आप में पुट करें, तो ये डायमेंशनिंग हो सकता है आपको वहाँ पे क्लियर नज़र ना आ रही हो, या तो बहुत छोटी हो सकती है या तो बहुत बड़ी हो सकती है। तो इसको आपको दोबारा से एडजस्ट करना पड़ेगा जब आप शीट में इसको पुट कर रहे होंगे, ठीक है। एक जगह पे पूरी एक प्रॉपर शीट के अंदर इसको आप डाल रहे होंगे तो आपकी डायमेंशनिंग हो सकती है छोटी बड़ी हो जाए, तो ये दोबारा से एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो इसमें आपको इसी में टाइम बस लगेगा, बाकी डिटेलिंग आपकी कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये टेबल आप इस तरह बना लें। शॉर्टर डायरेक्शन में जो मेरी रीइंफोर्समेंट आ रही है और लॉन्गर डायरेक्शन में मैंने उनको एग्जैक्टली उस तरह ही पुट कर दिया। तो इसी तरह आप बाकी स्लैब्स का भी कर लेंगे और नीचे आप शेड्यूल फॉर स्लैब लिख देंगे इस तरह ही टेक्स्ट ऐड करके, ठीक है। तो जिस तरह आपको सूटेबल लगे आप टेबल बना सकते हैं। तरीका आपको आ गया। इसका साइज़ में आपने अगर इंक्रीज़ करना है तो आप प्रॉपर्टीज़ वगैरह में जाके किसी भी वक्त इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप जाएंगे न्यू शीट में और यहाँ पे यूएस इंपीरियल में जाके यहाँ पे टाइटल बॉक्स में कोई भी आप यहाँ पे साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूएस मैट्रिक में जाके भी कोई सा भी साइज़, मैं A0 साइड सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास शीट एंटर हो चुकी है। इस शीट का मैं प्रोजेक्ट नेम, डेट, चेकड बाय, डिज़ाइन बाय, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे डिज़ाइन बाय, ये चेकड बाय में अपना नाम लिख देता हूँ, तो ये चेक बाय में देख सकते हैं नाम बदल चुका है। ये चीज़ें जर्नल नोट्स आप ऐड करना चाहते हैं तो एडिट फैमिली में जाएंगे और यहाँ पे इनको डिलीट कर देंगे। अपनी मर्ज़ी की कोई भी नोट्स हैं जो आपने देने हैं, स्पेसिफिकेशन हैं प्रोवाइड करनी है क्लाइंट को, वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं इस शीट के अंदर, ठीक है। ये शीट आप क्लाइंट को हैंड ओवर करेंगे तो इसको आप जितना भी चाहें अच्छा बनाना चाहे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जर्नल नोट्स आपने यहाँ पे पुट करने हैं। ये पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ क्या पुट करने हैं, अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे लोगो ऐड करें अपनी कंपनी का, ठीक है, ऊपर टॉप पे ये आप शीट को पुट कर लें, उसमें शीट आपकी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपने शीट पे आपने अपने जो प्लान बनाया वो आपने पुट करने हैं। प्लान को आप देख लें उसका क्या नाम है, सेक्शन लेवल 2 और सेक्शन 5, ये मैंने पहले पुट करने हैं अपने बीम के लिए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा प्लेस शीट पे और यहाँ पे मेरे जो शीट मैंने पुट करनी है वो मैं पुट कर दूँगा। ये शीट मेरी पुट हो चुकी है, ठीक है, प्लान आ गया। इसके बाद मुझे यहाँ पे सेक्शन नंबर 5 पुट करना है, तो सेक्शन नंबर 5 पे क्लिक करता हूँ और ऐड कर देता हूँ। ये सेक्शन 5 भी आ चुका है, देख सकते हैं। ये सेक्शन 5 छोटा है, इसका स्केल मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि ये क्लियर शीट पे वाज़िया नज़र आ सके। ये थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, और इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो इस तरह आप स्केलिंग करके इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो आपको साइज़ प्रेफरेबल सही लगे वो आप लगा लें। मैंने स्केलिंग करनी है इसकी और प्लान भी बिल्कुल एडजस्ट कर लें शीट पे। ये देख सकते हैं आप डायमेंशनिंग जो है इसकी छोटी हो गई है क्योंकि स्केल किया है, तो मैंने यहाँ पे डायमेंशनिंग का जो है, अब मुझे डायमेंशनिंग का साइज़ इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये आप जैसे ही आप यहाँ पे शीट पे पुट करेंगे तो आपको साइज़ दोबारा से एडजस्ट करने पड़ेंगे डायमेंशनिंग के, वो आप दोबारा से एडिट प्रॉपर्टी में जाके चेंज कर सकते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसी तरह आप इनको
इसकी डायमेंशन की प्लान में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने इस तरह एडजस्ट करने हैं इनको कि आपकी हर चीज़ आपकी क्लियरली जो है विजिबल होनी चाहिए आपकी शीट पे, ताकि क्लाइंट को इसमें शीट को रीड करते हुए कोई दिक्कत ना हो। ये देख सकते हैं ये फिर बहुत बड़ा हो गया साइज़ इसका, तो इसका आप साइज़ प्रॉपर्टीज में जाकर चेंज कर सकते हैं किसी वक्त। ये आप साइज़ को प्रॉपर दोबारा से एडजस्ट करेंगे ताकि आपको क्लियरली शीट पे ये विजिबल हो सकें, ठीक है। तो इसको एडजस्टमेंट में टाइम लग सकता है आपका, अदरवाइज़ ये आपकी डिटेलिंग की शीट तैयार है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैं पिछली वीडियो में क्लियरली आपको समझा चुका हूँ कि ये किस तरह किया जाता है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो फिर आप वो वीडियो पहले देखें, देन आप इस वीडियो को देखें। अगर इसमें कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा। ये आपकी डिज़ाइन शीट ऑफ बीम एंड स्लैब जो है वो प्रॉपर वे में तैयार हो चुकी है।